इसमें ना आज हम अल्टरनेटिव ऑफ फॉसिल फ्यूल में वाइंड एनर्जी को देखेंगे। पहला सवाल। दूसरा, एक्सप्लेन विद अ नीट स्केच द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ वाइंड इलेक्ट्रिक जनरेटिंग प्लांट। तो ध्यान से सुनना, जो वाइंड एनर्जी जो मशीन के थ्रू हम जनरेट करते हैं उस मशीन का नाम क्या है? वाइंड इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, और इसका हमें कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग देखना है। ठीक है, तो वाइंड इलेक्ट्रिक जनरेटिंग मतलब वाइंड इलेक्ट्रिक जनरेटिंग प्लांट बोलो या फिर वाइंड टरबाइन बोलो, इसके कंस्ट्रक्शन वर्किंग देखेंगे। अच्छा, दूसरा चीज़, जो आपने पेपर देखे होंगे, पेपर के लास्ट में आपको 4 सवाल मिले रहते हैं। ठीक है, जिसमें से 2 सवालों को पकड़ के नोट्स बनाने रहते हैं। ठीक है, तो उसमें एक ये भी आ जाएगा। ठीक है, कोई सा भी एक अल्टरनेटिव फॉसिल फ्यूल दे देगा, या तो बायोमास दे दे, वाइंड एनर्जी दे दे, कोई सा भी दे दे। ठीक है, इसलिए ये हेल्पफुल है। तो हम 2 सवालों को देखेंगे ना, बहुत बढ़िया। तो पहले सेक्शन को कवर करें, वाइंड एनर्जी क्या है। वाइंड एनर्जी इज रिन्यूएबल क्लीन एंड सस्टेनेबल पावर सोर्स, यानी कि रिन्यूएबल क्लीन और सस्टेनेबल पावर सोर्स है, जनरेटेड बाय, ठीक है, कन्वर्टिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग एयर इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी यूजिंग टरबाइन। तो बहुत सिंपल है ना, यानी कि ऐसा पावर सोर्स है जो हम जनरेट करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग एयर, जो एयर की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग टरबाइन, या फिर वाइंड टरबाइन ऐसे भी लिख सकते हो, यूजिंग वाइंड टरबाइन या टरबाइन। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा? तो वाइंड एनर्जी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइंड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसा है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइंड कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, देन विच इज देन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये बहुत बढ़िया ना, सिंपल है। काइनेटिक से मैकेनिकल, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसके बाद वाइंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम थोड़ा सा देखें। बेसिकली मतलब कि जो वाइंड टरबाइन है ना, उससे हम वाइंड एनर्जी कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, वाइंड से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, उसका हम थोड़ा देखते हैं। तो जब वाइंड ब्लो होता है, जब वाइंड बहता है, इट रोटेट्स द लार्ज वाइंड टरबाइन ब्लेड्स। तो यहाँ पे जैसे कि आपके पास एक ये ब्लेड है, ठीक है, आपने देखे होंगे ना पोल पर, इस तरीके से सिस्टम रहता है आपका वाइंड एनर्जी का। ठीक है, अब जब ये रोटेट होता है, जब ये टरबाइन ब्लेड, इसको ब्लेड बोलते हैं, जब ये ब्लेड रोटेट होता है, वाइंड टरबाइन ब्लेड, द रोटेटिंग ब्लेड ड्राइव्स रोटेटिंग साफ्ट एंड गियर बॉक्स। इसके कंस्ट्रक्शन हम समझेंगे कि रोटेटिंग साफ्ट और गियर बॉक्स क्या है। तो जब पहले रोटेट हुआ तो देन यहाँ से एक साफ्ट कनेक्टेड रहता है, ठीक है, जिसको मेन साफ्ट बोलते हैं, लो स्पीड साफ्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको साफ्ट बोलते हैं। तो ये हमारा साफ्ट हो गया। उसके बाद साफ्ट के पीछे कनेक्टेड रहता है आपका गियर बॉक्स, ठीक है, गियर बॉक्स, ठीक है, गियर बॉक्स कनेक्टेड रहता है। फिर इसके पीछे एक हाई स्पीड शाफ्ट होता है, देन आपके पास जनरेटर होता है। इसको हम देखेंगे अभी, ठीक है, कंस्ट्रक्शन पार्ट में आराम से समझेंगे। बट यहाँ पे नाम ध्यान में रखना है कि जब रोटेट्स ब्लेड ड्राइव्स टू रोटेटिंग शाफ्ट एंड गियर बॉक्स, ठीक है, इसके पीछे एक गियर बॉक्स रहता है, ये गियर बॉक्स हो गया। फिर इसके पीछे जनरेटर रहता है। आगे देखेंगे, द जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पर जो आपका वाइंड होता है ना, पहले तो यहाँ पे साफ्ट के पहले जनरेटर, फिर सॉरी, साफ्ट के पहले आपका गियर बॉक्स हो गया, ठीक है, ये आपका गियर बॉक्स हो गया। इसके पीछे रहता है आपका जनरेटर। अब जनरेटर क्या करता है? जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देन द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड टू द ग्रिड और लोकल लोड। तो जब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, फिर हम वहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी जो मिलता है उसको सप्लाई कर देते हैं ग्रिड या लोकल लोड में। अच्छा, ग्रिड मैंने बताया था कि बहुत सारा जो नेटवर्क कनेक्शन नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का बहुत सारे पोल वगैरह रहते हैं और बोर्ड पे लिखा रहता है अंदर जाना मना है। तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ग्रिड आपने देखे होंगे, तो वहाँ पर सप्लाई कर देते हैं। अब बात करें टाइप्स ऑफ वाइंड टरबाइंस, ये ध्यान में रखना, अगर सिंपली वाइंड एनर्जी पर नोट्स मिले तो ये लिखना सहायक सिद्ध है। देयर आर 3 मेन कैटेगरीज बेस्ड ऑन इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट। तो पहला आपका लैंड बेस्ड वाइंड टरबाइन, ठीक है, लैंड बेस्ड वाइंड टरबाइन, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंड टरबाइन, और तीसरा है ऑफशोर वाइंड टरबाइन। ये तीनों टाइप्स को ध्यान में रखना, ठीक है, याद कर लेना, लैंड बेस्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड और ऑफशोर। उसके बाद अगर सिंपली नोट्स आता है तो हम लिखते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह तो लिखते ही है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एडवांटेज की, तो इट इज रिन्यूएबल एंड इन एग्जॉस्टिबल होता है, मतलब कि इन एग्जॉस्टिबल मतलब कि कभी खत्म नहीं होने वाला है, तो रिन्यूएबल है, और इन एग्जॉस्टिबल है। वंस इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट आर लो। दूसरा एडवांटेज है कि जब बना लोगे, वाइंड टरबाइन सेटअप कर लोगे, तो उसके बाद का ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऑपरेशन के जो भी खर्चे होंगे वो कम लगेंगे। उसके बाद नो फ्यूल कॉस्ट इज रिक्वायर्ड, कोई सा भी फ्यूल कॉस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। व्हेन वाइंड एनर्जी कंबाइंड विद सोलर एनर्जी इट क्रिएट्स अ हाईली सस्टेनेबल पावर सिस्टम। ये सबसे देखो कितना शानदार एडवांटेज है कि जब हम वाइंड एनर्जी को सोलर एनर्जी के साथ कंबाइन कर देना, तो एक ऐसा आपके पास जो अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको मिलती जाएगी। इट क्रिएट्स अ हाईली सस्टेनेबल पावर सिस्टम, ठीक है, ये भी आप लिख सकोगे। डज नॉट कॉज एनी एयर पोल्यूशन, ये कोई एयर पोल्यूशन का कारण नहीं। तो ये 5 हमने एडवांटेज देख लिए ना, बहुत बढ़िया। उसके बाद डिसएडवांटेज देखें, ठीक है, मेरे पेपर थोड़े इधर उधर हो गए पर मैं आपको सीक्वेंस में ले जा रहा हूँ। उसके बाद डिसएडवांटेज की बात करें तो इट इज़ इंटरमिटेंट इन नेचर। अच्छा, इंटरमिटेंट वर्ड का मतलब होता है ना कि
कोई भी चीज़ रिन्यूएबल एनर्जी आपको कांस्टेंट नहीं मिलेगी, उसको बोलते हैं कांस्टेंट एनर्जी नहीं मिलती। मतलब जैसे कभी होता है कि वाइंड आपका तेज बहेगा तभी आपकी एनर्जी मिलेगी, तो जब वैरी करता है ना उसको इंटरमिटेंट बोलते हैं। सिमिलरली सोलर एनर्जी के साथ भी कभी सन होगा कभी सन नहीं होगा, कभी हवा तेज बहेगी कभी नहीं बहेगी, तो वो चीज़ें इंटरमिटेंट होती है। तो जब मिल रही है तो उसको एनर्जी को ले लो। इसलिए जितने भी सोलर एनर्जी होती है, वाइंड एनर्जी होती है, वो इंटरमिटेंट होते हैं इन नेचर। उसके बाद हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट होता है डिसएडवांटेज में। तीसरा, इट कैन थ्रेटन फॉर बर्ड्स एंड प्रोड्यूस नॉइज पोल्यूशन, बर्ड्स के लिए थोड़े खतरा है और नॉइज पोल्यूशन होगा। हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट, अच्छा डबल पॉइंट हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है डबल पॉइंट हो गया। सूटेबल एनर्जी एट प्लेसेस वेयर वाइंड स्पीड इज हाई, तो डिसएडवांटेज ये है कि मतलब हर जगह नहीं लगा सकते लाइक सोलर एनर्जी की तरह। ये सूटेबल वही होगा जहाँ पे हवा की एनर्जी ज़्यादा मिले, ठीक है। उसके बाद समटाइम्स इट्स एनर्जी आउटपुट इज ऑफन लो रिलेटिव टू हाई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। हाँ, ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है, इंटरमिटेंट तो है पर क्या होता है कि आप इंस्टॉलेशन लगा रहे हो, बहुत पैसे लगा, और कुछ रीजन्स की वजह से, कुछ नेचुरल रीजन की वजह से हो सके वहाँ पे एनर्जी आउटपुट आपको कम मिल सकता है। एप्लीकेशन की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज किया जाता है, इन वाइंड फार्म हो गया, ठीक है। उसके बाद पावर सप्लाई टू रूरल, उसके बाद रिमोट एरियाज में आप पावर सप्लाई दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद वाटर पंपिंग एंड बैटरी चार्जिंग, तो ये होता है हमारे पास वाइंड एनर्जी का एक्सप्लेनेशन। तो जब भी आपका वाइंड एनर्जी आए आप इंट्रोडक्शन लिख दो, वाइंड एनर्जी का है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल लिख दो, इसके वाइंड एनर्जी का कन्वर्जन सिस्टम या फिर इसका मैकेनिज्म, ठीक है। अगर ये थोड़ा नहीं समझ में आएगा तो हम इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट में देखेंगे, ये डिस्क्राइब कर देना, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ वाइंड टर्बाइन हम देख लेंगे, गॉट इट। देन उसके बाद एडवांटेज लिख देंगे, फिर उसके बाद हम इसका डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन लिख देंगे, और लास्ट में हम कुछ कंक्लूजन अपने भाषा में तो लिख ही सकते हैं, हमेशा लास्ट में कंक्लूजन लिखा कर दो, ठीक है। अब कंक्लूजन आप लिख लोगे तो मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे सेक्शन में, ये हमारा दूसरा सवाल है, ठीक है। मेरे पेज इधर उधर हो गए थे बट मैंने आपको सीक्वेंस में ही ले जा रहा हूँ। दूसरा सवाल है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ वाइंड टर्बाइन। तो जो हमारे वाइंड टर्बाइन है जिससे हम वाइंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो क्या है। तो वाइंड इलेक्ट्रिक टर्बाइन, देखो नाम क्या है, वाइंड इलेक्ट्रिक टर्बाइन, ठीक है, या फिर वाइंड टर्बाइन। तो वाइंड इलेक्ट्रिक टर्बाइन कन्वर्ट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइंड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सिंपल। इट इज अ रिन्यूएबल एंड नॉन पोल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी। तो थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये घबराना नहीं है, ठीक है, नोट्स से भाग नहीं जाना है। यहाँ पे देखो, आप सबसे पहले बाहर से एक डब्बा बना दो, बहुत बड़ी, इस तरीके से आप एक डब्बा बना दो। डब्बा बना दिया ना, इसके बाद ध्यान से सुनना, ये जो ब्लेड्स होते हैं ना इसको हम रोटर ब्लेड बोलते हैं, ठीक है, रोटर ब्लेड बोलते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर शेप बनाना, उसके बाद ये थोड़ा सा यहाँ पे इसके फ्रंट में ऐड करना स्क्वायर शेप या रेक्टेंगल शेप, उसको हब बोलते हैं या रोटर हब बोलते हैं, ठीक है, रोटर हब बोलते हैं। बेसिकली इनको सपोर्ट करता है ये। बात करें इन ब्लेड के पीछे ना आपका एक कन्वर्टेड होता है मेन शाफ्ट। अच्छा, शाफ्ट समझते हो, जैसे आप मोटर आपने देखे होंगे ना, मोटर ये इस तरीके से मोटर होता है। अब मोटर को पूरे बॉडी को कनेक्ट करता है ये अंदर का एक रोड नहीं होता, मोटर के अंदर का रोड, उसको शाफ्ट बोलते हैं। तो इसको घूमता है तो इस स्पिनिंग जो हो रहा है इसको ले जाना होगा ना, कैरी करना होगा, तो इसलिए यहाँ पे मेन शाफ्ट लगा है, इसको शाफ्ट बोलते हैं। अच्छा, इसका दूसरा भी नाम है इसका लो स्पीड शाफ्ट, लो स्पीड शाफ्ट। ध्यान से सुनना, ये सारे कंपोनेंट है लो स्पीड शाफ्ट। तो पहला हमने रोटर हब देख लिया, हब भी बोलते हैं, उसके बाद रोटर ब्लेड देख लिया। अब जो हब से कनेक्टेड है आपका लो स्पीड शाफ्ट या मेन शाफ्ट, ठीक है। उसके बाद एक स्क्वायर से बनाना, फिर आगे गियर बॉक्स बना देना। अच्छा, गियर सिस्टम आप समझते हो ना, मशीनों में जो होता है उसी टाइप का यहाँ पे भी एक गियर बॉक्स लगता है। अच्छा, होता क्या है, ध्यान से सुनना, ये वाइंड आपने देखे होंगे बहुत स्लो मोशन करते हैं, आपने अगर रियल लाइफ में देखे होंगे तो बहुत थोड़े स्लो मोशन करते हैं। उसी स्लो मोशन के साथ ये जो शाफ्ट कनेक्टेड रहता है ना, इसलिए इसको लो स्पीड शाफ्ट बोला जाता है। अब इस लो स्पीड शाफ्ट जो है ना, इसकी स्पीड को हमें हाई करने के लिए गियर बॉक्स लगाया जाता है। आप सोचोगे हाई कैसे, ध्यान से सुना, जब आप साइकिल चलाते हो, ठीक है, जब साइकिल चलाते हो, ठीक है, साइकिल है मान लो, अब जब इसको एक पैडल चलाते हो तो आप कितना आगे दूर चले जाते हो। ध्यान से सुनना, इसलिए ये गियर बॉक्स का जो सिस्टम यहाँ पे लगा रहता है, ये इसको गियर बॉक्स बोलते हैं। जब आप साइकिल में ना, साइकिल में जब आप एक पैडल मारते हो तो देखना बहुत दूर तक चले जाते हो। एक पैडल में जो आपका साइकिल का जो पहिया होता है कितनी बार रोटेट कर लेता है, आपको पता है। हाँ, तो ये जो पीछे वाला पहिया, ये आगे वाला पहिया, ये आपका साइकिल से एक पैडल मारा, ठीक है ठीक है, अजीब साइकिल है ये। इसलिए पीछे वाला जो आपका साइकिल है या फिर दोनों चक्के की बात करें, ये दोनों चक्के बहुत बार रोटेट करते होते, इसका एक रोटेशन ये 3 से 4 बार रोटेट कर सकता है। तो समझ लो ये सारे गियर सिस्टम किस तरीके से काम कर रहे हैं, साइकिल में भी तो होता है। इसलिए यहाँ पे गियर बॉक्स लगाया होता है जो लो स्पीड को हाई स्पीड में कन्वर्ट करता है। तो इसके पीछे एक हाई स्पीड शाफ्ट लगा देंगे,
ठीक है, गियर बॉक्स के पहले। आप समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। हाई स्पीड शाफ्ट लगाए, फिर उसके बाद एक डब्बा जोड़ देंगे, ठीक है। इस डब्बे को हम जनरेटर बोलते हैं, ठीक है। इस डब्बे को जनरेटर बोलते हैं, जो ये मैकेनिकल एनर्जी जो हाई स्पीड शाफ्ट से आ रही है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब ध्यान से सुनना, इस पूरे मलबे को, मतलब मेन शाफ्ट को, गियर बॉक्स को, हाई स्पीड शाफ्ट को, जनरेटर को होल्ड करता है अंदर का। देखो एक स्क्वायर बॉक्स हमने बनाया है, ठीक है। मेरी ड्राइंग थोड़ी गंदी है पर आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इस पूरे बॉक्स को, ये पूरे मटेरियल को होल्ड करता है आपका नैसिल, ठीक है। ये नैसिल है जो कि स्क्वायर रेक्टेंगल शेप में, देखो मैंने अंदर ये बनाया है, ये होता है नैसिल। गॉट इट। ये क्या करता है, पूरे मटेरियल को होल्ड करता है, मतलब सपोर्ट करके तो रखे एक। ध्यान से देखो, ये इस तरीके से बना है। उसके बाद हमने नीचे एक ये टावर बना दिया जिसको टावर बोल दिया, एंड यहाँ से एक लाल तार हमने निकाल दिया जिसको पावर केबल बोलते हैं। देन यहाँ पे आपका एक ट्रांसफार्मर होता है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी कहीं भी भेज सकते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया ना इसके कंस्ट्रक्शन वर्किंग। हाँ, उसके बाद रोटर, फिर रोटर ब्लेड, फिर मेन शाफ्ट होता है या लो स्पीड शाफ्ट होता है, उसको हाई स्पीड में कन्वर्ट करने के लिए गियर बॉक्स लगाया। फिर गियर बॉक्स के बाद एक हमने हाई स्पीड का शाफ्ट लगाया, फिर उसके बाद जनरेटर लगाया, ठीक है। इन सभी को मेन शाफ्ट, गियर बॉक्स, हाई स्पीड शाफ्ट, जनरेटर, इन चारों को एक सपोर्ट करने के लिए हमने एक नैसिल लगा दिया। उसके बाद पावर केबल के थ्रू है, ट्रांसफार्मर में जा रहा है, और एक टावर है। ये कंस्ट्रक्शन आपने समझ गए ना, बहुत बढ़िया। अगर बात करें इसको थोड़ा सा मैं, हाँ ये रहा। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि सबका काम क्या होता है। तो इसका कंपोनेंट की हम बात करें, कंपोनेंट या फिर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंपोनेंट या कंस्ट्रक्शन। अब इसकी कंपोनेंट कंस्ट्रक्शन देखें तो मैं आपको ये पिक्चर के माध्यम से सारे बना। रोटर ब्लेड क्या है, दीज आर लॉन्ग 3 एरोडाइनमिक ब्लेड्स, ठीक है। 3 एरोडाइनमिक ब्लेड्स होते हैं दैट रोटेट व्हेन वाइंड स्ट्राइक्स ऑन देम। तो ये 3 होते हैं, ठीक है। 3 होते हैं एरोडाइनमिक ब्लेड्स व्हेन रोटेट, जब जो हवा जो होते हैं इस पर स्ट्राइक करती है तो इसको रोटर ब्लेड बोलते हैं। समझ गए ना। हब की बात करें, द हब कनेक्ट द रोटर ब्लेड्स एंड ट्रांसफर रोटेशनल मोशन टू द शाफ्ट। समझ रहे हो, हब क्या है, ये हब यहाँ पे था। हब क्या करता है, ये जो रोटर ब्लेड से कनेक्टेड रहता है, जो ट्रांसफर करता है स्पाइनिंग को, ठीक है, या रोटेशनल मोशन को टू द शाफ्ट, ठीक है। यहाँ पे शाफ्ट लिख दो, चाहे लो स्पीड शाफ्ट लिखो, लो स्पीड शाफ्ट, लो स्पीड शाफ्ट, ठीक है, लो स्पीड शाफ्ट, बहुत बढ़िया। उसके बाद ये शाफ्ट हो गया, बेसिकली लो स्पीड शाफ्ट यहाँ पर भी लिख सकते हो, शाफ्ट या मेन शाफ्ट भी इसको बोलते हैं। देखो, इट कैरीज द रोटेशनल मोशन फ्रॉम द रोटर, ठीक है, रोटर ब्लेड्स, ठीक है, फ्रॉम द रोटर ब्लेड्स, या फिर यहाँ पे आप हब भी लिख सकते हो। जो क्या करता है, शाफ्ट जो है कैरी कर रहा है रोटेशनल मोशन को। जो ये शाफ्ट है ना आपका, ये शाफ्ट ये कैरी कर रहा है रोटेशनल मोशन को फ्रॉम द हड या फिर फ्रॉम द हब, या फिर ये जो टर्बाइन से, रोटर ब्लेड से, ठीक है। ये टर्बाइन तो खैर पूरा है, लेकिन जो रोटर ब्लेड है इससे ये क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है रोटेशनल मोशन फ्रॉम द रोटर टू द गियर बॉक्स, ठीक है। समझ रहे हो ना, मेन शाफ्ट क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है रोटेशनल मोशन को फ्रॉम द हब या फ्रॉम द रोटर ब्लेड टू द गियर बॉक्स, ठीक है। अब बात करें गियर बॉक्स, तब है क्या, इट इज ए कनेक्टेड लो स्पीड शाफ्ट टू अ हाई स्पीड शाफ्ट, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हो, इट इज कनेक्टेड बिटवीन, ठीक है, कनेक्टेड बिटवीन या कनेक्टेड टू लो स्पीड शाफ्ट, ठीक है, लो स्पीड शाफ्ट टू अ हाई स्पीड शाफ्ट। तो ये आपका गियर बॉक्स है कनेक्टेड टू मेन शाफ्ट या लो स्पीड शाफ्ट टू द हाई स्पीड शाफ्ट। बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया ना। हाँ, अब ये क्या करता है, इट इंक्रीजेज रोटेशनल स्पीड सुटेबल फॉर द जनरेटर। तो ये गियर बॉक्स काम करता है स्पीड को इंक्रीज करना, जो कि हाईएस्ट स्पीड शाफ्ट के थ्रू जनरेटर में हाई स्पीड आपका जा रहा हो। तो जितना ज़्यादा स्पीड उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी। तो ये समझ रहे गियर बॉक्स कैसे काम कर रहा हो। मैंने आपको साइकिल का एग्जांपल दिया, छोटा पहिया, उसके बाद ये बड़ा पहिया होता है, आपने एक पैडल मारा तो ये 4 चक्कर घूम लिया, ये दोनों पहिए। तो ऐसे गियर सिस्टम काम करते हैं। बात करें जनरेटर की, तो कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी ऑफ स्पाइनिंग शाफ्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये स्पाइनिंग शाफ्ट है या फिर हाई स्पीड शाफ्ट है, इससे मैकेनिकल एनर्जी से हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाती है। मैकेनिकल एनर्जी समझते हो ना, घूमने वाली एनर्जी। उसके बाद नैसिल की बात करें, NACELLE, इट इज अ प्रोटेक्टिव कैशिंग, ठीक है, नाम ध्यान में रखना, प्रोटेक्टिव कैशिंग दैट हाउसेस द गियर बॉक्स, जनरेटर्स एंड अदर कंट्रोल सिस्टम। तो समझ रहे हो, ये नैसिल क्या करता है, ये हाउसेस करता है, मतलब सपोर्ट प्रदान करता है गियर बॉक्स को, शाफ्ट को, जनरेटर को, और जो भी कंपोनेंट सिस्टम है इसके अंदर। समझ रहे हो। तो ये छठा हमारा नैसिल हो गया। सातवां आपका टावर है। टावर क्या है, एक टॉल स्ट्रक्चर सपोर्ट द नैसिल एंड ब्लेड्स एट अ हाइट, ठीक है। तो टावर क्या करता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सपोर्ट कर रहा है नैसिल को, मतलब नैसिल इन सबको सपोर्ट कर रहा है, तो टावर भी इसको ही सपोर्ट कर रहा है ना। एंड ये जो भी ब्लेड है इसको सपोर्ट कर रहा है एट अ हाई स्पीड, ठीक है। इट सपोर्ट्स व्हेन वाइंड एनर्जी इज हायर एंड मोर कंसिस्टेंट। तो टावर का मेन काम क्या है कि जब हाई एनर्जी खूब ज़्यादा पड़े तो ये कहीं, ये इसका छतरी पूरा कहीं गायब ना हो जाए, तो इनको सपोर्ट करने के लिए टावर लगाए, ठीक है। तो सपोर्ट व्हेन वाइंड स्पीड इज वेरी हाई एंड मोर कंसिस्टेंट। ये हमने टावर को देख लिया। टावर के बाद हमारा आगे है
इसी में है, ठीक है। अब इस नोट्स में है, एक सेकेंड। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल हम देखेंगे, ठीक है। इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट को हमने देख लिया ना। नाम ध्यान में रखना, रोटर ब्लेड, हब, शाफ्ट, गियर बॉक्स, जनरेटर, उसके बाद नैशिल, उसके बाद टावर, ठीक है। ये सारे कंपोनेंट हमने देख लिए, बहुत बढ़िया, अति सुंदर हो गए ना। उसके बाद ये हमारे कंस्ट्रक्शन के हो गए सारे, इसका डायग्राम बना लोगे आप। उसके बाद इसका वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो विन वाइंड ब्लोज, अब ये समझ में आ गया क्या, ठीक है। जब आप वाइंड एनर्जी का भी नोट्स लिखोगे तो इसको लिख सकते हो कि विन वाइंड ब्लोज इट अट्रैक्ट्स रोटर ब्लेड्स कॉजिंग देम टू रोटेट, तो रोटर ब्लेड्स को रोटेट किया, ठीक है। उसके बाद द रोटेटिंग ब्लेड्स टर्न्स द लो स्पीड शाफ्ट, रोटेटिंग ब्लेड किसको रोटेट कर रहा है, टर्न्स कर रहा है लो स्पीड शाफ्ट या मेन शाफ्ट को, ठीक है। उसके बाद द गियर बॉक्स इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ रोटेशन, गियर बॉक्स क्या कर रहा है, इस लो शाफ्ट को हाई स्पीड में कन्वर्ट कर रहा है। उसके बाद द जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू द ग्रिड या लोकल लोड। बहुत बढ़िया, तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल सिंपल रहा। कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि वाइंड इलेक्ट्रिक जनरेटिंग प्लांट या वाइंड टरबाइन, दोनों नाम सेम ही है, इफिशिएंटली कन्वर्ट वाइंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सस्टेनेबल पावर जनरेशन। तो जब ये कंक्लूजन लिखते हो तो एग्जामिनेशन को मतलब मीठा मीठा फील होता है कि हाँ चलो ठीक है, हमने सारी चीज़ों को मतलब कंप्लीट लिखा है। तो हमने देख लिया ना किस तरीके से वाइंड एनर्जी काम कर रही है, वाइंड इलेक्ट्रिक टरबाइन या वाइंड टरबाइन कैसे काम कर रहा है, इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा लिख दिया, इसके कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट को लिख दिया है, ठीक है। इस तरीके से ये रहे। देन उसके बाद इसके वर्किंग प्रिंसिपल लिख दिए, उसके बाद कंक्लूजन लिख दिया। तो ये सवाल हमने देख लिया ना। तो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ वाइंड हमने देख लिया। देन हमने वाइंड एनर्जी क्या है, इस पर भी नोट्स को हमने देख लिया। तो वाइंड एनर्जी और ये वाइंड टरबाइन ये हमने देख लिया। आई होप समझ में भी आया होगा आपको, ठीक है। तो अब हम अगले किसी वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।